तो चलिए ये हमारा आज हमारा क्लास बनेगा एसएन दे का अलजेब्रा, ठीक है। लॉ ऑफ इंडेक्सेस पार्ट 3 है, ठीक है। हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगले क्लास में पार्ट 2 में 3 तक बना चुके थे, ठीक है। आज हमारा बनेगा 4 से, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 में दिया गया है प्रूव करना है अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसे ये प्रूव करना है अगर ये x टू द पावर 1 बाई a इज इक्वल टू z y टू द पावर 1 बाई b और z टू द पावर c है, और साथ ही साथ ये भी है, ठीक है। ये दोनों हमारा दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम k मान लेते हैं। चलिए इसको हम k मान लेते हैं, ओके। तो देखिए अगर ये k है, इसका वैल्यू भी k है, इसका भी k है, इसका भी k है, हम ये लिख सकते हैं। तो हमारा x टू द पावर a इज इक्वल टू k है, y टू द पावर 1 बाई b इज इक्वल टू k है, z टू द पावर 1 बाई c इज इक्वल टू k है, ठीक है। तो अब देखिए हम बोथ साइड में होल टू द पावर a ले सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, तो होल ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, तो एक्स बन गया हमारा के टू द पावर ए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होल साइड में हम लेंगे बी, ठीक है। तो सॉरी हम लेंगे बी, तो हमारा यह बनेगा वाई इज इक्वल टू बी, भी कैंसिल हो गया हमारा बी, वाई इज इक्वल टू बनेगा के टू द पावर बी, के टू द पावर। ऐसे यहाँ पर बनाएंगे बोथ साइड में हम होल सी लेंगे, ठीक है। होल अगर सी लेंगे तो हमारा बनेगा ये के टू द पावर सी, ये कैंसिल हो गया तो जेड बन गया हमारा के टू द पावर सी। अब हमारा और भी रिलेशनशिप दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हमारा 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू के टू द पावर ए, वाई इज इक्वल टू के टू द पावर बी और जेड इज इक्वल टू के टू द पावर सी, ओके, इज इक्वल टू 1। अब देखिए तीनों मल्टीप्लाई है तो हम पावर में एडिशन कर सकते हैं, पावर में एडिशन कर सकते हैं, और 1 मतलब लिख सकते हैं हमारा के टू द पावर 0। अब देखिए ये दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम पावर को अलग से लिख सकते हैं कि इक्वल है, तो ये बन गया हमारा प्रूफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है, ये a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब मतलब 27 abc है, तो सॉरी ये प्रूफ करना है अगर ये दिया हुआ है, ठीक है। a टू द पावर 1 बाई 3 प्लस बी टू द पावर 1 बाई 3 प्लस सी टू द पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है। तो चलिए इसको इधर राइट साइड में लाते हैं, ठीक है। इसको राइट साइड में लाते हैं, तो यह बन गया हमारा ऐसे। चलिए अब बोथ साइड में क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड में क्यूब बना लेते हैं। बोथ साइड में हम क्यूब बना लिए। अब a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। देखिए इसको हम पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा a प्लस बी, ठीक है। ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू फिर से रिपीट में पुट होगा, ठीक है, इसीलिए इसको मॉडिफाई किया हम। चलिए देखते हैं ये क्या बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a मतलब है a टू द पावर 1 बाई 3, b का मतलब ये है, और a प्लस b, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में क्या बनेगा, ठीक है। ये देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, और माइनस का अगर क्यूब बनेगा तो माइनस आएगा, तो साथ साथ सी आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देख लीजिए 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो रह गया a प्लस बी, अगर वो माइनस होकर इधर से आएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। a प्लस बी बन गया, थोड़ा सा आया, ठीक है, प्लस 3, a टू द पावर 1 बाई 3 है, b टू द पावर 1 बाई 3 है, और इसका वैल्यू कितना है हमारा माइनस सी टू द पावर 1 बाई 3, माइनस सी टू द पावर 1 बाई 3। राइट साइड में कुछ नहीं है तो 0 बन गया, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसको ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, a टू द पावर 1 बाई 3 b टू द पावर 1 बाई 3 c टू द पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू हमारा बन गया 0। अब इसको राइट साइड में लेकर जाते हैं, फिर से क्यूब कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी का मतलब बन गया 3, a टू द पावर 1 बाई 3 b टू द पावर 1 बाई 3 c टू द पावर 1 बाई 3। अब फिर से बोथ साइड में क्यूब कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का मजा बन गया, इधर बन गया 3 3 a टू द पावर 1 बाई 3 b टू द पावर 1 बाई 3 c टू द पावर 1 बाई 3। अब ये 3 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और ये 3 का भी है, तो बन गया 3 क्यूब a टू द पावर 1 बाई 3 इंटू 3 b टू द पावर 1 बाई 3 इंटू 3 और c टू द पावर 1 बाई 3 इंटू 3, ठीक है। देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा 3 क्यूब का मतलब है 27 abc, यही इस सवाल का आंसर है। तो देखिए हमारा प्रूफ आ गया, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का मतलब है 27 abc,
चलिए चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। चलिए ये हमारा सवाल नंबर 6, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी, जबकि ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है, एकदम इजी है ये भी। लेट अब देखिए हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए इज इक्वल टू के, वाई टू द पावर बी इज इक्वल टू के, और एक्स वाई, चलिए इधर लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई होल सी इज इक्वल टू विद के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोथ साइड में हम होल 1/a कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू है k टू द पावर 1/a, ठीक है। ऐसे यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, बोथ साइड में होल b करते हैं, 1/b करते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया, b भी कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आया k टू द पावर 1/b। वैसे ही चलिए सेम एज यहाँ पर हम एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, बोथ साइड में होल 1/c करेंगे, ठीक है, k टू द पावर 1/c। तो देखिए c से कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इक्वल टू हमारा है k टू द पावर 1/c। अब देखिए x और y का वैल्यू हमारा अलग अलग आ चुका है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू है k टू द पावर 1/a, y का वैल्यू है k टू द पावर 1/b, और इधर है राइट साइड में k टू द पावर 1/c, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लाई है, अगर बेस सेम है, पावर को हम एडिशन कर सकते हैं, तो हमारा बन गया ये, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए अब बेस सेम है, अब भी बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, तो हम पावर को इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एलसीएम बना देते हैं, तो ए भी बनेगा एलसीएम, ए कैंसिल हो गया तो बी इंटू 1 मतलब बी बन गया, बी भी कैंसिल हो गया तो ए इंटू 1 मतलब ए बन गया, इक्वल टू 1/c। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो प्रूफ आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस बी। चलिए ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए ये हमारा सवाल नंबर 7, ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 7। तो देखिए प्रूव करना है हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमें BC प्रूव करना है, जबकि ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर a होल 1/a, मतलब बन गया c टू द पावर b होल 1/a, ओके। तो देखिए a कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया c टू द पावर b/e, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी होल 1/c बनाते हैं, तो हमारा बन जाएगा 1/c, ठीक है। c कैंसिल हो गया, तो x बन गया हमारा c टू द पावर a/c, ओके। देखिए ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, तो हम दोनों इक्वल कर सकते हैं, हम दोनों कंडीशनली इक्वल कर सकते हैं। c टू द पावर a/c। अब देखिए बेस हमारा सेम है लेकिन पावर अलग है, तो हम सीख चुके हैं कि बेस अगर सेम होगा पावर अलग होगा तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया BC, तो हो गया हमारा प्रूफ, एकदम इजी था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 8। चलिए तो देखिए हमारा सवाल नंबर 8 है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी मैथ है। तो देखिए हमें ये प्रूव करना है, ठीक, ये हिस्सा प्रूव करना है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इस हिस्से से मुझे अभी कुछ मतलब नहीं है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तो हमसे ये इससे मतलब है कि ये प्रूव करना है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो सवाल का प्रूफ पे देखिए यहाँ पर बेस में है एक्स वाई, ठीक है, आएगा क्या बेस में आएगा सिर्फ x, मतलब ये y वाला हिस्सा नहीं रहेगा। तो y वाला अगर हिस्सा नहीं रहेगा तो हमें y को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो y को रिप्लेस करेंगे, हम कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर देखिए y टू द पावर x इज इक्वल टू हमारा x टू द पावर y दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोथ साइड में हम क्या करते हैं, इसको बोथ साइड में 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या बनता है, 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं, x कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू आ गया x टू द पावर y/x। इससे हम रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, चलिए नोट कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा है x/y होल x/y, ठीक है। तो देखिए y का मतलब है हमारा x टू द पावर y/x, ठीक है, सर पर है x/y। अब ये जो पावर है x/y, ये इसका भी है इसका भी है, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चलिए x/y यहाँ पर भी x/y/x इंटू x/y, ओके। ठीक है, y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, मतलब x टू द पावर x/y डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1। अब दोनों का डिवीजन है, बेस सेम है, तो हमारा पावर क्या बनेगा, पावर में माइनस बन जाएगा, ठीक है। हमारा प्रूफ आ गया, हमारा प्रूफ आ गया, ठीक है, ये है प्रूफ। तो देखिए अब हमारा सेकंड हिस्सा क्या है,
कि अगर x इजिकल टू 2y है तो y इजिकल टू 2 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बाई वाई इजिकल टू 2 है हमारा, ठीक है। अब इसका अगर रेसिप्रोकल बना लेंगे तो y बाई एक्स बन जाएगा हमारा हाफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर है हमारा y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ। ओके, एक्स टू द पावर हाफ। ओके, तो देखिए बोथ साइड में अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वाई स्क्वायर इजिकल टू बनेगा हमारा एक्स, वाई स्क्वायर इजिकल टू बनेगा एक्स। अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, 2y है, तो एक y को हम तो इधर ला ही सकते हैं, ठीक है, सही, एक y को हम इधर डिविजन करके लाते हैं, ठीक है। अब y इजिकल टू बन गया हमारा 2, ये बन गया हमारा सेकेंड पार्ट का रूट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 9, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजिकल टू 0 अगर पी टू दी पावर ए इजिकल टू क्यू टू दी पावर बी इजिकल टू आर टू दी पावर सी, और ये भी दिया हुआ है पी क्यू आर इजिकल टू 1 है। अगर ये दोनों है तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम जैसे किए पिछली बार, ठीक है। इसको मान लेते हैं के, अब पी टू दी पावर ए इजिकल टू के बनेगा, क्यू टू दी पावर बी इजिकल टू के बनेगा, आर टू दी पावर सी इजिकल टू के बनेगा। अब थोड़ा कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट कर देता हूँ, ठीक है। ये के टू दी पावर 1 बाई ए बनेगा, बोथ साइड अगर हम 1 बाई ए बनाएंगे होल में तो ये पी आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और के टू दी पावर 1 बाई ए आएगा, यहाँ पर के टू दी पावर 1 बाई बी आएगा, यहाँ पर आर इजिकल टू के टू दी पावर 1 बाई सी आएगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर इजिकल टू हमारा 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो पी का मतलब है के टू दी पावर 1 बाई ए, क्यू का मतलब है के टू दी पावर 1 बाई बी, आर का मतलब है के टू दी पावर 1 बाई सी इजिकल टू हमारा 1 बना। अब देखिए तीनों बेस सेम है, पावर पे हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इजिकल टू हमारा बन गया 1 का मतलब बनता है के टू दी पावर 0। अब देखिए सेम बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो बन गया 0। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम बनेगा ए बी सी, तो ए कैंसिल हो गया तो यहाँ बी सी आया, बी भी कैंसिल हो गया तो ए सी आया, मतलब सी है, सी सी कैंसिल हुआ तो ए बी आया, इजिकल टू 0 है। तो इसको अब 0 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू बन गया हमारा 0। यही हमारा प्रूफ है, ठीक है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। चलिए ये है हमारा सवाल नंबर 10, ठीक है। हमें प्रूव करना है एक्स वाई इजिकल टू जेड इंटू एक्स प्लस 2 है, जबकि ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी सेम करेंगे, चलिए इसको के मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको के मान सकते हैं हम तो 2 टू द पावर एक्स इजिकल टू हम लिख सकते हैं के, सेम एज हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर वाई इजिकल टू के, और 12 टू द पावर जेड इजिकल टू के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 2 इजिकल टू लिख सकते हैं के टू द पावर 1 बाई एक्स, बोथ साइड में होल 1 बाई एक्स बनाएंगे, जो हम पिछले मैथ में भी बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर 3 इजिकल टू लिख सकते हैं के टू द पावर 1 बाई वाई, यहाँ पर 12 इजिकल टू लिख सकते हैं के टू द पावर 1 बाई जेड। ओके, अब देखिए 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब है 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये है हमारा 12 का मतलब। ओके, अब देखिए 2 का वैल्यू कितना है हमारा के टू द पावर 1 बाई एक्स, इसको के टू द पावर 1 बाई एक्स इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यूज करते हैं, 2 का वैल्यू हम जस्ट यहाँ पर पुट किए, ठीक है। अब 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू कितना है के टू द पावर 1 बाई वाई, और यहाँ पर है के टू द पावर हमारा 1 बाई जेड। ओके, अब देखिए ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2 बाई एक्स, अब ये दोनों, अच्छा चलिए एक लाइन कर देते हैं 1 बाई ए इजिकल टू के टू द पावर 1 बाई जेड। अब देखिए 2 के का मल्टीप्लाई है, मतलब बेस हमारा सेम है तो मल्टीप्लाई रहेगा तो हम पावर में एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वहाँ पावर पर एडिशन बन गया। ओके, अब देखिए ये के क्या, ये भी के टू द पावर है, ये भी के टू द पावर है, बेस सेम है तो पावर अलग है तो हम पावर की इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए पावर की इक्वल बना दिए। तो देखिए प्रूफ में हमारा एक्स वाई है, प्रूफ में हमारा एक्स वाई है तो इसका एलसीएम बना देंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो वाई से बनेगा 2y, वाई वाई कैंसिल हो गया तो एक्स से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बनेगा 1 बाई जेड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इधर बन गया एक्स वाई, इधर बन गया जेड इंटू एक्स प्लस 2y। चलिए ये हमारा सवाल नंबर 10 प्रूव हो गया। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। ये हमारा सवाल नंबर 11, ठीक है। देखिए हमें प्रूव करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इजिकल टू 2 बाई जेड, जबकि दिया हुआ है 64 होल एक्स इजिकल टू 48 होल वाई इजिकल टू 36 होल जेड। तो चलिए इसको हम पिछली बार की तरफ के मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा के है, तो हमारा क्या आएगा 64 होल एक्स इजिकल टू के, 48 होल वाई इजिकल टू के, और यहाँ पर आएगा 36 होल
जेड इजिकल टू के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं 64 इजिकल टू मतलब बनेगा हमारा 1/x, ओके। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 36 का मतलब आएगा k टू द पावर 1/z, जो हम पिछले मंथ में सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 48 का मतलब आएगा k टू द पावर 1/y, ठीक है। अब देखिए ये 48 है तो इसको हम 8 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है, k टू द पावर 1/y। देखिए यहाँ पर है 8 स्क्वायर, यहाँ पर है 6 स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 8 स्क्वायर बन गया, ये बन गया 6 स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये दो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/y आएगा, ठीक है। हम प्रूफ क्या गलत नोट किए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ ये प्रूफ थोड़ा सा गलत है, ठीक है। ये 1/z बनेगा तो इधर आएगा 1/2/y, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ओके। अब देखिए 8 स्क्वायर मतलब 64, जिसका वैल्यू है k टू द पावर 1/x, 6 स्क्वायर मतलब 36, जिसका वैल्यू है k टू द पावर 1/z, इधर है k टू द पावर 2/y। अब दोनों का मल्टीप्लाई है तो एडिशन बनेगा k टू द पावर 1/x प्लस k टू द पावर 1/z इज इक्वल टू k टू द पावर 2/y। अब बेस से में पावर अलग है तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बन गया हमारा 2/y, ये बन गया हमारा प्रूफ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 12, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, एग्जाम की दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एकदम इजी सवाल है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बन गया b स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देखिए ये कैंसिल हो गया तो हमारा बन गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू ये -2 उधर जाके ये बन गया 5, ठीक है। अब देखिए हमें 6 बनाना है लेकिन आया है स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बोथ साइड हम क्यूब बना देते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब मतलब बनता है a क्यूब, मतलब बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू बन गया हमारा 125 5 क्यूब का मतलब 125, ठीक है। अब देखिए ये है a6, ये है 1/a6, ये क्यूब यहाँ से मल्टीप्लाई बनेगा, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बन गया 3। अब इसका मतलब कितना है हमारा, रिपीट में आएगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू 125। अब देखिए आ गया a6 प्लस 1/a6, इधर जाके ये 15 इधर जाके माइनस होगा तो बन जाएगा 125 माइनस 15 इज इक्वल टू हमारा आ गया 110। यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर, ठीक है। देखिए ये हमारा सवाल नंबर 13, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है x/y इज इक्वल टू, सॉरी ये प्रूव करना है x/y इज इक्वल होल टू द पावर 4/3 प्लस y/x होल टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर -1/4, जबकि ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये प्रूफ एकदम इजी है, हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x/y होल 4/3 प्लस y/x होल 3/4, ठीक है। अब देखिए ये प्रूफ जो है यहाँ पर एक में x है और यहाँ पर y है, मतलब एक का बेस हमें पूरा x बनाना है और एक का बेस हमें पूरा y बनाना है, यही फंडा है, ठीक है। तो देखिए ये 4/3 का मतलब क्या बनता है, 4 इंटू 1/3, ये 4 हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x4/y4 बनेगा, होल रह जाएगा 1/3, मतलब ये डाटा आ गया। अब इसको देखिए 3 है तो इसको 3 को मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं तो हमारा बन गया 1/4, ठीक है। तो देखिए हमारा इसका भी डाटा आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें ये डाटा अगर आया है तो हमें x में लाना है, मतलब y को चेंज करना है। तो अब y4 का मतलब बनता है x3, यहाँ पर y4 का मतलब बनता है x3, तो यहाँ पर x3 कर दें, ऊपर है 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाना है हमें y लाना है, ठीक है। तो y अगर लाना है तो x3 का वैल्यू है हमें चेंज कर देना पड़ेगा, ठीक है। x3 का वैल्यू कितना है, y4 है, x3 का वैल्यू है y4 1/y, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया x मतलब x टू द पावर 1/3, अब यहाँ पर कैंसिल हो गया तो बन गया 1/y, ठीक है। अब 1/y को अगर हम y करेंगे तो हमारा यहाँ पर पावर पर माइनस आ जाएगा, जो हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो आ गया हमारा ये प्रूफ, ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड।
चलिए चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 है, जबकि ये सब हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी, बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी एंड सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए। तो देखिए ये एकदम इजी मेथड, ठीक है। हमारा सी का वैल्यू है बी टू द पावर वाई, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब सी के सर में जेड है तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गया ए, ठीक है। अब हमारा बी का वैल्यू है ए टू द पावर एक्स, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं बी का वैल्यू ए टू द पावर एक्स, और बी के सर में है वाई जेड, तो वाई जेड ये अब ए का बन जाएगा इक्वल टू ए। इसके सर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, पावर इक्वल बनेगा। ये बन गया हमारा सवाल नंबर 14, ठीक है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। ये हमारा सवाल नंबर 15, ठीक है। देखिए हमें दिया गया है ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू जेड डी टू द पावर डब्ल्यू, ठीक है। और भी दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें प्रूव करना है एक्स वाई इंटू जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, और डी टू द पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू हम के लिख सकते हैं। अब देखिए ए इज इक्वल टू हमारा बनेगा के टू द पावर 1 बाई एक्स, यहाँ से b इज इक्वल टू हमारा बनेगा के टू द पावर 1 बाई वाई, यहाँ से c इज इक्वल टू बनेगा के टू द पावर 1 बाई जेड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर d इज इक्वल टू बनेगा के टू द पावर 1 बाई डब्ल्यू। ओके, ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू है 1 बाई एक्स, बी का वैल्यू है के टू द पावर 1 बाई वाई, ऐसे ही सी का वैल्यू है के टू द पावर 1 बाई जेड, और डी का वैल्यू है के टू द पावर 1 बाई डब्ल्यू। अब देखिए दोनों का अगर मल्टीप्लाई है तो हम पावर में एडिशन कर सकते हैं, तो हमारा बन गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ऐसे ही यहाँ पर बन गया 1 बाई जेड प्लस 1 बाई डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए दोनों बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू बन गया 1 बाई जेड प्लस 1 बाई डब्ल्यू, ठीक है। अब एलसीएम बना देते हैं, तो एक्स वाई यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस वाई, या जेड डब्ल्यू यहाँ बन जाएगा जेड प्लस डब्ल्यू, देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो एक्स वाई इंटू जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर जेड डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। यही हमारा प्रूफ था। चलिए हमारा सवाल नंबर 3 खत्म हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। तो देखिए ये सवाल नंबर 4 का 1 है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ये एकदम इजी सवाल है। पहले एक बात तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये x के सर पर है n क्यूब, उसके सर पर है n, तो ये क्या होता है, ये जो n मल्टीप्लाई होता है तो x के पावर से मल्टीप्लाई होगा, ना कि n के पावर से। ये हमेशा x के पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं n क्यूब इंटू n। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी x टू द पावर 3 टू द पावर n। अगर ये x का पावर कितना है 3 टू द पावर n, तो इससे मल्टीप्लाई बनेगा तो ये 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, x टू द पावर ये बन गया n4, ये बन गया x टू द पावर 3 टू द पावर, इसके सर पे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर दोनों बेस सेम है, पावर अलग है, पावर में मल्टीप्लाई है, तो हम इसका एडिशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेस हमारा सेम बन गया, पावर अलग है, तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, होल 1 बाई n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर बोथ साइड में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोथ साइड में क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा प्रूफ में है 3, तो उसको 3 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, और हमें ये भी पता है कि अगर 1 बाई रहेगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट जैसा रह गया ऐसा ही रह गया, इक्वल टू 3। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। एकदम ईजी था। चलिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं, 4 का 2, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 4 का 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, x टू द पावर p होल क्यूब का मतलब अगर है x टू द पावर रूट p होल क्यूब, तो हमें एक्सप्रेस करना है p को, कैसे तो एक्सप्रेस करना है, उसके क्यूब टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मतलब हमें p का वैल्यू निकलना है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इन टर्म ऑफ q, भाई मतलब जो आंसर आएगा उसमें क्यू रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको हम जैसे रहने दीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब है रूट पी का मतलब है पी टू द पावर हाफ, ठीक है, पी टू द पावर हाफ।
अब ये क्यू तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, एक्स के पावर से मल्टीप्लाई होगा, और एक्स का पावर कितना है √3, ठीक है। अब देखिए ये भी एक्स के सर में है, ये भी एक्स के सर में है, तो हम दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बनिए ये। अब देखिए हमें पी का अगर वैल्यू निकालना है तो चलिए पी को इधर लाते हैं, ठीक है, पी को इधर लाते हैं, तो वो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन बनेगा, तो बन गया हमारा क्यू, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिवीजन है तो पावर में हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ये बना देते हैं, एलसीएम बना देते हैं, ठीक है, बनेगा 2q - 1/2 इक्वल टू ठंडा है। अब अगर हमें p निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पावर पर 2 डिवाइडेड बाय 2q - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, होल करना पड़ेगा, इसका होल करना पड़ेगा, तो इधर भी वही होगा 2 डिवाइडेड बाय 2q - 1, ठीक है। देखिए ये कैंसिल हो गया, अब हमारा p निकल गया, ठीक है, p का मतलब है q टू द पावर 2/2q - 1। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या ऐसा ही है ये। हाँ चलिए आंसर, हाँ चलिए आंसर हमारा ऐसा ही है, इस फॉर्म में रखा गया है, ठीक है, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 3 4 का 3, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है 1/a = 1/b + 1/c, ठीक है। ऐसा मैथ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसको हम k मानेंगे, ठीक है, ये हमारा k है, तो हम लिख सकते हैं 56 होल a = k, ऐसे ही 5.6 होल b = k, और इधर 10⁻c = k, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बनेगा हमारा 56 = k⁻1/a, यहाँ बनेगा हमारा 5.6 = k⁻1/b, यहाँ बनेगा हमारा 10 = k⁻1/c, ठीक है। अब b और c एक साथ है और k अलग है प्रूफ में, देखिए b और c एक साथ है, k अलग है, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 56 का मतलब है 56 मतलब है 5.6 × 10 = k⁻1/a, ओके। अब 5.6 का वैल्यू कितना है k⁻1/b, और 10 का वैल्यू है k⁻1/c, ठीक है, और यहाँ पर है k⁻1/a। अब दोनों का मल्टीप्लाई है तो एडिशन बनेगा, चलिए एडिशन बनाते हैं, पावर पर = k⁻1/a। अब दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, 1/b + 1/c = हमारा बनेगा k⁻1/a, यही हमारा आज का क्लास यही तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 4 में लॉ ऑफ इंडक्शन का, ठीक है।